ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो डिवाइड है कोलिनर्जिक ड्रग, जो कि हम कोलिनोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के नाम से जानते हैं। ये कोलिनर्जिक ड्रग जो है दो पार्ट में डिवाइड है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और दूसरा एंटी कोलिनिस्ट्रेज। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को अगर हम बात करें तो ये भी फर्दर दो क्लास में डिवाइड होते हैं, कोलिनिस्ट्रेज और एल्कलॉइड्स। कोलिनिस्ट्रेज में अगर हम देखें तो एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेकोल और बेथनेकोल आते हैं। इनको कुछ ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, जैसे कि मेथा एसी कार में बैठा, तो मेथा से हो गया हमारा मेथेकोलिन, एसी से हो गया एसिटाइल कोलिन, कार से हो गया कार्बेकोल और बेथा से हो गया बेथेनेकोल। ऐसे ही हम एल्कलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। एल्कलॉइड्स क्लास में आती हैं हमारी मस्केराइन, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन, निकोटीन और लोबिलिन। इसके ट्रिक की अगर हम बात करें तो अल्का का नाइट लैम्प, अल्का से हो गया एल्केलॉइड, का से हमारा इसमें कोई भी ड्रग नहीं है, ये फर्दर हमने ऐसे ही ले रखा है जिससे कि सेंटेंस बना सके एज अ ट्रिक। हम नाइट से हो गया, नाइट से NI है इसमें, इसका हम याद कर लेंगे निकोटीन। L से हो गया लोबेलिन, A से हो गया एरिकोलिन, P से हो गया पिलोकार्पिन एंड M से हो गया मस्केराइन। अब हम आते हैं दूसरी क्लास में, जो कि इसकी सब क्लास थी एंटीकोलिनिस्ट्रेज। एंटीकोलिनिस्ट्रेज जो है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्लास में डिवाइड है। रिवर्सिबल में आते हैं कार्बामेट्स और नॉन कार्बामेट्स, और इरिवर्सिबल में आते हैं कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट। रिवर्सिबल की अगर हम बात करें, कार्बामेट्स में आते हैं हमारे फिजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, और नॉन कार्बामेट्स में आते हैं हमारे एड्रोफोनियम, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन। एड्रोफोनियम, EDROPHONIUM, एड्रोफोनियम। फ्रेंड्स, इसके जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी थोड़े बड़े हैं, तो हमें हो सकता है फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे हम तो ये हम अच्छे से इन्हें याद कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं तो आप ट्रिक्स पे इतना ध्यान ना दें, इसे एक बार पढ़ें फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, प्लेन पेपर पे मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, जिससे कि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो सकें। क्योंकि अगर आप ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम्स वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं ट्रिक अगर आप कहीं भूल गए तो फिर आप इसे जो क्लासिफिकेशन है उन्हें अच्छे से एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसे बिना ट्रिक के ही डायरेक्ट मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। फिर नॉन कार्बामेट्स में हमारे आते हैं एड्रोफोनियम, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन। इरिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल जो कि एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा वापस वो अपने उस फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, जिसमें आते हैं हमारे कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स की बात करें तो कार्बेरिल और प्रोपोक्स्यूर करके होता है, ये PROPOXUR, प्रोपोक्स्यूर। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की बात करें हम तो डाईफ्लोज होता है, जिसे कि हम शॉर्ट में DFP के नाम से जानते हैं। इकोथायोफेट, मालाथियोन, डायाजिनोन, टाबून, सेरिन और सोमन। ये टाबून, सेरिन और सोमन जो हैं ये नर्व गैसेस हैं, और मालाथियोन ये जो होती है हमारी इंसेक्टिसाइड्स के फर्टिलाइज़र वगैरह जो यूज़ करते हैं हम खेतों में, ये उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है मालाथियोन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी अगले टॉपिक पे होगी, क्लासिफिकेशन के ही अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।